एक बात तो बताओ, पत्नी को आभूषण की जरूरत है, श्रृंगार की जरूरत है, कपड़ों की जरूरत है, बच्चों को मोबाइल की जरूरत है, हर किसी को कार की जरूरत है। लेकिन परिवार में झांक करके देखना, एक माँ ऐसी है जिसे सामान की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है कि मेरा बेटा मेरे पास होना चाहिए। वो बेटे के सिवा और कुछ नहीं चाहती। कभी बूढ़ी माँ से कहना अच्छे कपड़े लाओ, तो माँ कहती नहीं बेटा है ना अच्छे, क्या करना है, माँ कार लेकर आओ। नहीं बेटा क्या दिक्कत है, जैसा है सब सही है, ध्यान रखना। मुसीबत में कोई साथ देती है तो माँ देती है, ध्यान रखना। हमने ये तो सुना है कि बच्चों से ना बने तो बच्चे अलग हो जाते हैं, पत्नी से ना बने तो तलाक हो जाती है, लेकिन आज तक किसी माँ ने अपनी औलाद को तलाक नहीं दी होगी, ध्यान रखना। अरे गरीबी में भी साथ रहती है और अमीरी में भी माँ साथ निभाया करती है। वह खुद गीले में सो के बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद भूखी रहकर औलाद को रोटी खिलाया करती है। यदि एक रोटी घर में हो, बेटा भूखा हो तो माँ बेटे को खिलाती है। बेटा कहता है माँ तू खा ले, नहीं आज चतुर्दशी है, आज मेरा उपवास है, आज मैं नहीं खाऊंगी, ध्यान रखना। खुद भूखे रहकर तुम्हें पालती है। जब तुमसे चलते नहीं बनता था, माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। तुम तो अपनी दम पे चलना भी नहीं सीख पाए मेरे भाई। तुमसे बोलते नहीं आता था तो इस माँ बाप ने बोलना सिखाया है। ये माँ बाप ना होते तो जानवरों की तरह मिमियाते रहते, शब्द तुम्हारी जुबान पर ना आते। अरे तुम्हें तो खाना भी नहीं आता था, वह खाना भी माँ ने खाना सिखाया है। अरे नादानो, तुम्हें तो कपड़ा पहनना भी नहीं आता था, वह कपड़ा पहनना भी तुम्हें तुम्हारी माँ बाप ने सिखाया है, ध्यान रखिए। आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हें क्या आता था बचपन में, सबसे पहले तुम्हें माँ बाप ने सिखाया है, ध्यान रखिए। मान्यवर, इलाज हुआ, बेटे ने कहा माँ अब तो पूरी तरह से ठीक है, ये सारी रिपोर्ट है, मैं ठीक हो गई। बोले हाँ। माँ ने पकड़ा बच्चे को, उसका माथा चूम लिया कि बेटा तेरे जैसी औलाद दुनिया में किसी को नहीं मिल सकती है। उसने कहा माँ एक काम कर। बोले क्या? तो बोले पूरी तरह ठीक हो गई, अब तू गांव वापस चली जा। माँ ने सुना गांव वापस चली जाऊं? क्यों बेटा? नहीं नहीं चिंता मत कर, देख मैं भी डॉक्टर हूं, तेरी बहू भी डॉक्टर है। माँ एक बात बता, कैसे हम तुझे समय देंगे? रात दिन हमारी कभी भी ड्यूटी लग जाती है। गांव तुझे बहुत अच्छा लगता है ना? माँ के कान में शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कोई गरम गरम शीशा डाल रहा हो नाखों कानों में। उसने कहा बेटा मैं गांव चली जाऊं? बोले हाँ माँ गांव चली जा, जब भी बीमार हो ना ये बेटा है ना आएगा तेरा इलाज करेगा। माँ ने कहा कि मैं जाऊं? बोले हाँ ठीक है, कल सुबह की गाड़ी से मैं चली जाऊंगी। माँ ने अपने सूटकेस तैयार किया। बोले बेटा मैं आज जाऊंगी? बोले हाँ माँ चली जा। वो जैसे ही जाने लगती है, वह डॉक्टर बेटा अपने कोट में हाथ डालता है। माँ सोचती है कि कुछ किराया देगा, कुछ भरण पोषण देगा। वो रुपया नहीं देता, वो एक कागज का टुकड़ा देता है और कहता है माँ 8 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, उसका बिल काउंटर में जमा करके जाना। मैंने तुझे दवाइयां दी है उसका बिल दे के जाना, डॉक्टरों की फीस दे करके जाना। माँ जो कुछ भी हो, इस अस्पताल के यही कायदे हैं कि जो भी हो बिल चुका के जाना पड़ेगा। माँ ने पर्चा हाथ में लिया, एक निगाह पर्चे पे डालती है, एक बेटे पर डालती है। माँ देखती है एक हाथ में बिल है और सामने खड़ा मेरा दिल है, ये बिल मांग रहा है मुझसे। माँ की आंखें भर आईं, माँ की जमीन खिसकने लगी पैरों तले। उसने कहा कि गांव वालों मैं वहीं मर जाती तो अच्छी होती, कम से कम ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलते। मेरी औलाद मुझसे बिल मांग रही है। उसने कहा बेटा जो माँ तुझे डॉक्टर बना सकती है ना, वो माँ तुझे बिल भी चुका सकती है, ध्यान रखना। बस मुझे गांव जाने की मोहलत दे दे, तेरा पैसा मैं, ध्यान रखना, एक वचन देकर जाती हूँ, सांस बाद में छोड़ूंगी, तेरा पैसा पहले चुकाऊंगी, ध्यान रखना। मैं मरने से पहले तेरा एक एक पाई चुकाऊंगी, बस बेटा मुझे घर जाने की मोहलत दे दे, ध्यान रखना। मैं गरीबी में तुझे पढ़ा सकती हूँ तो दवाइयों का बिल मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ये बिल मैं जरूर चुकाऊंगी। उस बेटे ने निगाहें नीची कर ली, मैं तेरा बिल जरूर दूंगी, लेकिन आज ये माँ तुझसे कहती है गांव जाने से पहले ऐसी निकम्मी औलाद पैदा हो गई इस धरती पर
जो माँ बाप से पैसा मांगा करते हैं, ध्यान रखना। बचपन में भी पैसा मांगा, जवानी में भी पैसा मांगा, बुढ़ापे में भी पैसा मांगा। तुमने अपने माँ बाप को दिया क्या है अपनी जिंदगी में? ध्यान रखना, लिया ही लिया है। रातें कुर्बान की हैं उस माँ ने तुम्हारे लिए। उस माँ से बिल मांगते हो दवाई का, उस माँ से कहते मकान मेरे नाम कर दे, उस माँ से कहते दौलत मुझे दे दे। मान्यवर, आपसे निवेदन, उस माँ ने कहा बेटा मैं भी तेरी माँ हूं, जरूर बिल चुकाऊंगी, लेकिन एक पर्चा यदि माँ दे देती ना कि बेटा तू 8 दिन का किराया मांग रहा है अस्पताल का, बोल मैं 9 महीने का किराया मांगती हूँ अपने कोख का। है तेरी तिजोरी में इतना धन? मैं आपसे पूछता हूँ औरंगाबाद वालों, कितने भी करोड़पति बन जाना, माँ की कोख का किराया चुका सको, इतनी बड़ी दौलत भगवान ने किसी को नहीं बख्शी इस धरती पर। ध्यान रखना, तुमने कह दिया कि दवाइयों का बिल दे, और माँ एक पर्चा पकड़ाती कि मैंने तुझे बचपन में अपनी आंचल का दूध पिलाया है, ए बच्चे मुझे मेरे दूध का बिल दे दे। ये 10 यदि सामने आ जाए ना तो सारी दौलत मिट्टी का ढेर बन जाएगी। बाजार में गाय का दूध मिलेगा, बकरी का मिलेगा, भैंस का मिलेगा, बाजार में माँ का दूध नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, उस दूध का किराया तुम्हारे पास है। तुम्हारी माँ कह दे कि बोल मैंने तेरे लिए रातें जाग जाग कर काटी हैं, उसका पैसा चाहिए मुझे। और माँ कह दे कि मैंने तेरे गंदे कपड़े धोए हैं, उसका बिल चाहिए मुझे। तो बोलो यहाँ इस बैठी भरी सभा में और यूट्यूब से सुन रहे लाखों लोग, मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी तिजोरी में इतना धन है माँ की रातों के पैसा चुका सको? है? ध्यान रखना, तुम्हारे पास इतनी दौलत है, माँ के अरमानों ने जिसने तुम पर लुटाए हैं, जीवन बर्बाद किया है, वो दे सको। ध्यान रखना, मैं आपसे एक ही निवेदन कहता हूं, ऐसी निकम्मी नपुंसक औलादें जो माँ बाप को बिल दिया करते हैं बुढ़ापे में, ध्यान रखिए। अरे माँ बाप के तो इतने एहसान होते हैं कि अपने शरीर की चमड़ी उतार कर 10 जन्म भी जूतियां पहनाओ तो भी माँ के ऋणों से कोई मुक्त नहीं हो सकता इस संसार में। ध्यान रखिए, माँ को जवाब देते हो, जिसने तुम्हें बोलना सिखाया उसे चुप कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? ध्यान रखना, कैसे तुम माँ बाप से प्यार करते हो। एक बूढ़ा बाप यदि एक चीज को 2 बार पूछ ले तो बेटे को गुस्सा आता है। तुम्हें याद है वो दिन जब बचपन में एक चिड़िया आती थी तुम्हारे घर में, तुमने छोटे थे तो पूछा था पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा चिड़िया है। थोड़ी देर बाद फिर आई चिड़िया, आपने कहा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। चिड़िया 10 बार आई, तुमने 10 बार पूछा, पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। 10 बार पापा ने बोला, गुस्सा नहीं आया। लेकिन आज बुढ़ापे में बाप एक बात को 2 बार पूछ ले, बेटे को गुस्सा क्यों आ जाता है? बेटा क्यों कहता है? तुमको एक बार का समझ नहीं आता क्या? बार बार वही बात बोलना पड़ती है पापा, तुम्हें एक बार का समझ नहीं आता। यदि बचपन में बाप ने कह दिया होता तुझे एक बार का समझ नहीं आता, आज किस पर अकड़ते हो तुम? ये माँ बाप यदि तुम्हें पालते नहीं ना, जन्म दे के किसी कचड़े घर में फेंक आते तो किस पर अकड़ते तुम? ध्यान रखिए, माँ बाप के दम पर अकड़ रहे हो ना तुम। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है, लाखों रुपए कमाना बहुत आसान है, एक बच्चे को पालना बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, करोड़पति बनना बहुत आसान है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपने माँ बाप को इज्जत देना बहुत कठिन काम होता है। दुनिया से सम्मान बटोर सकते हो, लेकिन माँ बाप, ध्यान रखना, भगवान के मंदिर जाते हो ना भिखारी की तरह, भगवान मांगने के बाद देता है, गुरु मांगने के बाद देता है, बहन भाई मांगने के बाद देते हैं। माँ ऐसी भगवान है जो बिना मांगे बच्चे को सब कुछ दे दिया करती है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ सब कुछ दे दिया करती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, जैन बनो, सिख बनो, ईसाई बनो या ना बनो, धार्मिक बनो या ना बनो, मैं हर जन्मेदनी से यही कहता हूं, हर बेटे को इस जन्म में कोई बड़े ऑफिसर कलेक्टर बन पाओ या ना बन पाओ, हर बेटे को अपने माँ बाप का श्रवण कुमार जरूर बनना चाहिए। ध्यान रखना है, आज इस देश को श्रवण कुमारों की जरूरत हुआ करती है। ध्यान रखिए, एक अपनी बात समाप्त करता हूँ, समय ज़्यादा हो गया है। एक बेटे ने बहुत अच्छा ऑफिस खोला, पिता को बुलाया कि पिताजी आओ देखो मैंने कितना कमाया है, कितना बड़ा आदमी बन गया, मेरे ऑफिस का उद्घाटन करो। पिता गया, जैसे ही गया पिता
देखा कि मेरे बेटे ने बहुत कुछ कमा लिया, इतना बड़ा ऑफिस बना लिया है, इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। मालूम है, उस बेटे से उस पिता ने पूछा कि बेटा एक प्रश्न कर सकता हूं तुझसे? बेटे ने बोला करो। बोले कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस्मत वाला कौन होता है? सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होता है? उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली। बोले आज तूने इतना बड़ा ऑफिस बनाया है, तो एक बात बता बेटा, इसमें तूने किसकी दम पर बनाया? उसने कहा पिताजी मैंने अपनी दम पे बनाया, मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही मेहनत की है, मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही सब कुछ हूं इस दुनिया में, मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। पिता ने कहा शायद कमा के अकड़ आ गई होगी। पिता को किसी और उत्तर की अपेक्षा थी, बेटे ने कोई और उत्तर दे दिया। बोले पिताजी जो भी है ना इस दुनिया में वो सब मेरी बदौलत है, सब मैंने किया है, सब मेरे से हुआ, ये व्यापार मेरा है, सब कुछ मेरा है। पिता ने कहा ठीक है बेटा, तू कुछ बदल नहीं गया? बोले नहीं पिताजी, मैं कहाँ बदला हूं, जो कुछ भी है ना वो सब मेरा है। पिता ने कहा ठीक है। पिता जाने लगा, बेटे ने कहा इधर आओ पिताजी, मैं समझ गया तुम अंदर क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे ना कि मुझे अकड़ आ गई, लेकिन मैं कहता हूं पिताजी, मेरे से बड़ा मेहनती, मेरे से बड़ा सक्सेस आदमी और मेरे से बड़ा किस्मत वाला इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, मैं ही सब कुछ हूं। बोले क्यों बेटा, ऐसी भाषा क्यों बोल रहा है? बोले आज जो इतना बड़ा सौभाग्यशाली हुआ हूं ना, इसलिए हुआ हूं कि मेरे पास तुम्हारे जैसे पापा हैं, ध्यान रखिए, तुम्हारे जैसे पिता हैं, इसलिए आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं। और जो मैंने कहा ना कि मैं सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूं, सौभाग्यशाली इसलिए हूं पापा कि तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सिर पर है, ध्यान रखना। एक घड़ा कितना भी बड़ा हो जाए पापा, उसने घड़े के पास ले गया, इस घड़े का पानी देखो पापा, ये मिट्टी का घड़ा कितना बड़ा है। बेटा तू इतना बड़ा हो गया? बोले मैं घड़े के बराबर बड़ा हो गया हूं, लेकिन एक बात याद रखना पापा, घड़ा कितना भी बड़ा हो जाए उसके मुंह पे जो ढक्कन होता है ना बहुत छोटा होता है। लेकिन पापा ये बड़े घड़े की कीमत घड़े से नहीं होती है, ये ढक्कन इसके ऊपर नहीं होता ना तो आज ये पानी घड़े का पानी पीने लायक ना बचता। आप, मैं घड़ा हूं, आप मेरे सिर पर रखा हुआ ढक्कन है, और आपने मेरे ऊपर बैठ करके जैसे इस घड़े के पानी में कचरा ना गिर जाए ये ढक्कन का काम हुआ करता है, और बेटे की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए ये बाप का काम हुआ करता है, ध्यान रखना। आप भले ढक्कन की तरह छोटे हैं, लेकिन मेरी कीमत मेरी चौड़ाई से नहीं, आपकी ऊंचाई से मेरी कीमत हुआ करती है। आप मेरे सिर पर आकर बैठे हैं पापा, मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली इस धरती पर मैं कह सकता हूं कि इतने सौभाग्यशाली तो आप भी नहीं होंगे जितना मैं हूं कि मुझे तुम्हारे जैसे पिता प्राप्त हुए हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं 4 घंटे 6 घंटे पत्नी को दो, बच्चों को दो, लेकिन एक निवेदन आपसे है, घर जब लौट करके आओ ना आधा घंटे अपने माँ बाप को दिया करो, आधा घंटे, बस केवल आधा घंटे दिया करो कि माँ तू कैसी है, सारे दिन इंतजार करती है वो तुम्हारा। 2 शब्द नहीं बोल सकते हो, मत लाना नए कपड़े, मत लाना आभूषण। कभी माँ से जाके पूछते हो माँ तूने खाना खाया, माँ तूने भोजन किया? माँ तो 10 फोन लगाती है, बेटा तूने खाया या नहीं खाया? एक बार पूछना। और एक काम कर लेना, आपसे इतना ही निवेदन है, ये पुलक सागर करता है, जब तुमसे खाते नहीं बनता था तो माँ ने ग्रास बना के खिलाया था, जब लौट कर घर आओ तो एक नियम ले लेना, जब तक अपनी माँ के मुंह में एक गिलास नहीं रखूंगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, ध्यान रखना। वो गिलास उस माँ के लिए अमृत का काम करेगा, वो गिलास उस माँ के लिए बहुत बड़ी चीज। बहुओं से भी मेरा निवेदन है, तुम घूमने जाती हो ना, बाजार जाती हो, घूमने जाती हो, मैंने देखा है रास्ते में विहार करते एक थम्सअप की वो आती कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो है ना, कितना प्रेम जताती है वहां बैठ करके। कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल होती है, 2 पाइप होते हैं, यहाँ से पति पीता है वहां से पत्नी पीती है, ध्यान रखना। ऐसा होता है या नहीं? मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। माणिक भाव देखा तो होगा ना? है? बोले क्यों? बोले जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। वाह, आपसे निवेदन है, 2 पाइप होते हैं ना, मैं बहू से निवेदन करूंगा, आज एक काम करना,
पति के साथ तो रोज एक बोतल में 2 पाइप लगा के पीती हो, घर में जाना एक बोतल रखना, कहना अम्मा जी आओ प्यार हम भी बांटें। पति से ही प्यार नहीं बांटना है, एक पाइप से बहू पिए और एक पाइप से सासू पिए, उस घर में स्वर्ग होने में ज़्यादा देर नहीं लगा करता है। अरे